2015 में आई इस मूवी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। इस मूवी में ऐसे VFX यूज किए गए हैं जिसे बाकी मूवी मेकर देखकर सोच में पड़ गए थे कि ये सिंपल VFX तो हम भी यूज कर सकते थे। लेकिन उससे पहले ये आइडिया एस शंकर के दिमाग में आया और उन्होंने वो आइडिया इस मूवी में यूज किया। जी हाँ दोस्तों, एस शंकर जो कि आई मूवी के डायरेक्टर हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आई मूवी के बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करेंगे, जिसे देखकर आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। तो इसीलिए इस मूवी का हर एक बिहाइंड द सीन्स अगर आपको देखना हो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं फिल्म में सबसे ज्यादा दिखाई गई चीज के बारे में, यानी कि नेचर के बारे में, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि कितनी खूबसूरती से इस जगह को दिखाया गया है। और इस मूवी में ये सारी सीन को देखकर सभी लोग चौंक गए थे कि ये सीन कहाँ का है। लेकिन बाद में जब सभी को पता चला कि ये सीन चाइना का है, तब चाइना वाले भी चौंक गए, क्योंकि चाइना के ऐसे कई ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं जिन्हें इन सारी जगहों के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन एस शंकर ने इन सारी जगहों को ढूंढा और अपने फिल्म में कुछ इस तरीके से यूज किया, और उसी का एग्जाम्पल है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। आइए जानते हैं इस रेड सी के बारे में। ये रेड सी एक खास मौसम में चाइना में दिखता है, जिसे आप बिना एडिटिंग के अपने स्क्रीन पर देख नहीं सकते हो, और एडिटिंग के बाद कुछ इस तरीके से इसे यूज किया गया था। तो इन सारे बिहाइंड द सीन्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि इन सारे सीन्स को कैसे शूट किया गया था। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी बिहाइंड द सीन की तरफ। ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, क्योंकि मूवी में इसे काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया था। इस सीन की पूरी शूटिंग भी चाइना में की गई थी, और ये साइकिलिंग वाले सीन को शूट करने के लिए एक खास तरीके के साइकिलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया था, जो कि इतनी ऊंचाई में इस सीन को काफी परफेक्टली कर सके। अब हम बात करते हैं इस मूवी के सबसे बेहतरीन सीन के बारे में, जिसमें कि आपको मूवी में थोड़ी सी फाइट देखने मिली होगी, और वो भी इस ट्रेन पे कुछ अलग तरीकों से। वैसे तो इस मूवी की शूटिंग विशाखापट्टनम में हुई थी, लेकिन एडिटिंग करने के बाद ये सीन भी चाइना का ही लग रहा था। इस सीन को शूट करने के लिए बाकी मूवीज का आइडिया नहीं लिया गया था, बल्कि इसे रियल में चलती ट्रेन पे शूट किया गया था। इस सीन की शूटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जहां पर विक्रम सर इस चलती ट्रेन में अपना एक्शन परफेक्टली कर रहे हैं। लेकिन ये करना आसान नहीं था। माना कि ट्रेन एवरेज स्पीड पर चल रही थी, लेकिन फिर भी इस सीन को शूट करते समय खतरा हमेशा बना हुआ था। अब हम इस वाले सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपने मधुमक्खी की कमाल की एंट्री तो देखी होगी, जहां पर इस सीन को शूट करने के लिए आप देख ही सकते हो कि कैसे इनके ऊपर अलग अलग तरह का स्टिकर लगाया गया था, और उसके बाद VFX की हेल्प से इसे चेंज कर दिया गया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस सेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि इस सेट में ऐसी क्या कमाल की बात है, लेकिन इस सेट के लिए किसी भी तरह का VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इसे असलियत में 1 एकड़ की जमीन पर बनाया गया था, जहाँ पर इस सेट को बनाने के लिए टोटल 6 महीने का समय लगा था। और इस सेट पे सिर्फ गाने की शूटिंग नहीं हुई थी, उसके साथ साथ ऐसे कई मेन सीन्स भी हैं जिन्हें यहाँ पर शूट किया गया था। गौर से देखने पर पता चलता है कि इस सेट को कुछ अलग ही लुक दिया गया था, जहां पर दानव और कई सारे बैल का भी यूज किया गया था। तो अब हम चलते हैं विक्रम सर के इस वाले किरदार की तरफ, जहां पर एस शंकर ने इस मूवी में इस किरदार को डालकर कुछ अलग ही करने का सोचा था, और उनका ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल भी निकला। लेकिन इसके लिए विक्रम सर को काफी हद तक पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि इस किरदार को शूट करने के लिए इन्हें काफी हद तक अपना वेट लॉस करना पड़ा था। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि इनका कितना वेट लॉस हो गया था, और ये काफी हद तक पतले भी हो गए थे। और यही एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये अपने सेट पे अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं आने देते थे। और मैं आपको बता दूं, इस वाले कैरेक्टर को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए इन्होंने वेट लॉस तो किया ही था, लेकिन उसी के साथ आप इनके मेकअप को देख ही सकते हो, जो प्लास्टर के हेल्प से इनके ऊपर लगाया जा रहा है। विक्रम सर ने बताया था, जब इस कैरेक्टर की शूटिंग होती थी तो उनको 5 से 6 घंटे सिर्फ एक चेयर पे बैठना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके कमर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी।
थी और उसके बाद जब इस सीन की शूटिंग हो जाती तो इस मेकअप को उतारने में भी 3 से 4 घंटे लगते थे। और जैसे कि अगर आपको मूवी याद होगी तो विक्रम सर ने जिनको अपने टारगेट में लिया था उनका भी मेकअप कुछ इसी तरीके से हुआ था। दोस्तों, अब क्यों ना एक नजर इस मूवी की स्टोरी पर भी डाल ली जाए, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्हें शायद अब तक इस मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता होगा। पर आप टेंशन ना लीजिए, मैं इस मूवी की स्टोरी आपको बताती हूँ। एक्चुअली होता ये है कि इस फिल्म के स्टार्टिंग में विक्रम सर एक बॉडी बिल्डर होते हैं और उसी के कुछ समय बाद एक मॉडल बन जाते हैं और मॉडल से और आगे चल के एक काफी अच्छे एक्टर भी बन जाते हैं। लेकिन उनके इसी सक्सेस को उनके कुछ खास लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने विक्रम से बदला लेने का सोच लिया था। उसके बाद आप देख ही सकते हो कि उन्हें कैसे जबरदस्ती किडनैप करके वायरस का एक इंजेक्शन लगाया गया था और इसी के कारण विक्रम का ये इंट्रोडक्शन हुआ था। फिर उसके बाद होना क्या था, विक्रम ने ठान लिया था कि जिन जिन लोगों ने मुझे ऐसा बनाया है उनको तो मैं एकदम खत्म कर दूंगा। और यही थी मूवी की शुरू से एंड तक की कहानी, जिसमें विक्रम एक एक करके उन 5 लोगों को मार देता है। इस मूवी को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, जिसमें एस शंकर को आप देख ही सकते हो कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। इन्होंने इसी के साथ ऐसे कई सारे बड़े फिल्म भी बनाए हैं, जिसमें शिवाजी द बॉस भी शामिल हैं। तो आपको इस मूवी की बिहाइंड द सीन्स देखकर कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में।